नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने कहा था, आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्री के फैक्ट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि आप देखते हैं, इसका हर एक पॉइंट अपने आप में प्री का एक क्वेश्चन है। तो अगर आप किसी भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि यहाँ पर अपने आप में हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है। तो हम आज बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं सबसे पहले स्थल। तो इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे प्रमुख स्थल, नदियों के नाम, उत्खननकर्ता, प्राप्त अवशेष और इनकी अवस्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी अवस्थिति के बारे में। तो ये देखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था वह त्रिभुजाकार था, जिसका कुछ भाग भारत में और महत्वपूर्ण भाग और बाकी सभी भाग पाकिस्तान में थे। तो जैसा कि देखा जाए, सैंधव सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी, जिसका उत्तरी पॉइंट मांडा, जम्मू कश्मीर, जो कि उत्तरी सीमा बनाती थी, चेनाब नदी के किनारे अवस्थित था। वहीं इसका दक्षिणी पॉइंट दैमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र राज्य में वर्तमान में अवस्थित है। और इसके पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में आता है। तो इस तरह हमारा जो सैंधव सभ्यता थी उसका क्षेत्रफल करीबन 10 लाख से ऊपर वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ था। तो अब हम देखते हैं प्रमुख स्थलों के बारे में। तो इसके स्थलों के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, तो सबसे पहला स्थल हड़प्पा ही होगा। हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी प्रांत में है और रावी नदी के किनारे है। ये सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए इनको अपने आप बिना अंडरलाइन किए ही याद करें। ये सभी कुछ अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पेपरों में आ भी चुके हैं। इसकी उत्खननकर्ता जो थे वो राय बहादुर दयाराम साहनी थे, जो कि प्रथम भारतीय थे। 1921 में इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर से प्राप्त अवशेष जो थे वो थे कब्रिस्तान R37, उर्वरता की देवी, अर्थात वहाँ पर एक मातृ देवी की मूर्ति से निकलता हुआ अंकुरित पौधा, जिसे उर्वरता की देवी कहा गया, यह विशेष है। इसके साथ साथ विशाल अन्नागार, गेहूं और जौ के दाने भी प्राप्त होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं हमारा दूसरा पॉइंट, मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में अवस्थित है। यह सिंधु नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता जो थे राखलदास बनर्जी थे, जिन्होंने सन 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब मोहनजोदड़ो को एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। तो यहाँ पर से जो प्राप्त हैं प्रमुख अवशेष जो हैं वो है स्नानागार, विशाल स्नानागार जिसे हम कह सकते हैं, मातृ देवी की मूर्ति, सीप की पटरी जो उस टाइम में पैमाने का काम करती थी, नर्तकी की मूर्ति जिसे हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड के द्वारा बनाई गई नर्तकी की मूर्ति। यह कांसे की बनी हुई थी दोस्तों, है ना। तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति जिसे लॉस्ट वैक्स मेथड के द्वारा बनाया गया था। पशुपतिनाथ की मूर्ति जो कि मुद्रा में अलंकृत थी, जिसे आद्य पशुपतिनाथ कहा गया है या आद्य शिव की संज्ञा भी दी गई है। और साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ईंट जो है यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, कालीबंगा, जिसे काले कांच की चूड़ियाँ भी कहा जाता है। यह वर्तमान में राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, जिसके उत्खननकर्ता बीबी लाल और बी के थापर जी थे। साथ साथ यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में अगर हम देखें तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त होती हैं, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ प्राप्त होती हैं और बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती हैं, जो कि इसके सभ्यता के और इसके विकास के परिचायक हैं। इसके साथ हम देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट, लोथल। लोथल जो कि भारत में अवस्थित एकमात्र बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो हम इसे देखते हैं, ये अहमदाबाद गुजरात में है। यह भोगवा नदी के किनारे है और प्रमुख व्यापारिक केंद्र था भारत का उस टाइम पे। इसके खोजकर्ता जो थे SR राव जी हैं। यहाँ पर से भी हमें अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले हैं। कभी कभी ज्वाइंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्निवेदिका के साक्ष्य किससे प्राप्त हुए हैं, तो अग्निवेदिका के साक्ष्य हमारे कालीबंगा और लोथल दोनों से ही प्राप्त होते हैं। साथ साथ यह एकमात्र बंदरगाह था भारत में अवस्थित। और धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कई इतिहासकारों में मतभेद है कि धान हड़प्पा कालीन है भी या नहीं है, परंतु इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि धान की भूसी के साक्ष्य अवश्य लोथल से प्राप्त होते हैं।
साथ साथ यहाँ पर उन्नत मनका उद्योग था, अर्थात मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है, और हाथी दांत और सीप के पैमाने प्राप्त हुए हैं। इसके साथ हम देखते हैं हमारा 5वां पॉइंट, सुत कोटड़ा, जो कि गुजरात जिले में है, गुजरात राज्य में है, सॉरी। और इसके जो उत्खनन करता हैं वो जेपी जोशी जी हैं, अर्थात जगपति जोशी जी हैं। कभी कभी क्वेश्चन में जेपी जोशी आता है, कभी कभी जगपति जोशी याद होता है, तो अधिकतर आप जेपी जोशी पढ़ेंगे तो वही आता है, देख लीजिएगा उसको। यहाँ पर घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यह भी विवादित है, कई इतिहासकारों में इसमें भी मतभेद है कि घोड़े थे भी या नहीं थे, या घोड़ा उस टाइम में यहाँ के पशु था या नहीं था। तो इस चीज़ में अपन नहीं जाते हैं, अपन से देखते हैं कि यहाँ पर जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं वह महत्वपूर्ण है। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे चंदुड़ो की तरफ, जो कि सिंध प्रांत में है, वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित। यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था, जिसके खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके जी थे। इसमें हम देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त होती हैं और अलंकृत हाथी के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात खिलौने, अलंकृत हाथी के खिलौने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे धौलावीरा की तरफ। धौलावीरा जो कि वर्तमान में कच्छ जिले में है, गुजरात में, और यह मानसर और मानहर जैसी नदियों के पास अवस्थित था। कभी कभी मानसर आता है, कभी मानहर आता है। हमने खोज करके देखा तो इसमें दोनों ही नदियाँ प्राप्त होता है। तो इस तरह मानसर और मानहर दोनों नदियों के बीच में अवस्थित था, और इसके उत्खननकर्ता जो थे वह जेपी जोशी जी थे, और साथ साथ आर.एस. विष्ट जी थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें प्रमुख अवशेषों में चौकोर आयताकार पत्थर और आयताकार साइन बोर्ड प्राप्त होता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण आयताकार साइन बोर्ड है। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे अंतिम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो यह बनावली है, जो कि फतेहाबाद हरियाणा में अवस्थित है। यह सरस्वती नदी के किनारे है, वही सरस्वती नदी जिसके नाम पर सरस्वती और सिंधु के कारण सिंधु सरस्वती के संस्कृति कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति को। तो इसके खोजकर्ता जो थे वह भी आर.एस. विष्ट जी ही थे। यहाँ पर हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से मैं आपको बता दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी कुछ लगभग इंपॉर्टेंट है, परंतु कुछ चीज़ें हैं जो आप याद ना करके बच भी सकते हैं मेहनत से। कहने के लिए मात्र 10 मिनट का वीडियो है, परंतु अगर याद करने में आए तो 3 से 4 दिन और बहुत सारे पॉइंट्स का खेल है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। हड़प्पा मोंटगोमरी में है, रावी नदी के किनारे, दयाराम साहनी, और सन जरूर याद कर लीजिएगा, इसके पूरे इंपॉर्टेंट है। साथ साथ अगर हम देखते हैं मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के भी सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम कालीबंगा में। तो कालीबंगा में सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है, स्थल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नदी पढ़ सकते हैं, नदी इंपॉर्टेंट है। इसके उत्खननकर्ता के बारे में इतना कुछ नहीं पूछा जाता है, इसलिए यह इतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निवेदिकाएँ, काले व मिट्टी की चूड़ियाँ, कांच व मिट्टी की काले रंग की, तो यह जरूर याद करने का विषय है। और साथ साथ बेलनाकार मोहरे। अब लोथल देखते हैं। लोथल में सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। उत्खननकर्ता का नाम अगर आपको याद ना करना हो तो कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी, परंतु लोथल, अहमदाबाद, भोगवा और अग्निवेदिका, बंदरगाह, इसके पूरे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये हमें पढ़ना जरूर है। सुत कोटड़ा गुजरात में अवस्थित है, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। जेपी जोशी जी हैं। और घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य हम आपको इसीलिए बहुत अधिक अवशेषों के बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम सिर्फ उन्हीं में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए बाकी की फालतू की चीज़ों को पढ़ के अपना वक्त बर्बाद ना करें। तो इसी के साथ हम देखते हैं चंदड़ो में, सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे। अर्नेस्ट मैके इतने अधिक इम्पोर्टेंट नहीं हैं, परंतु अगर याद करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र विदेशी हैं जिन्होंने इसकी खोज की है। आप देखते हैं यहाँ पर अलंकृत हाथी और वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर धौलावीरा आप याद कर सकते हैं। कच्छ, मानसर और मानहर नदी दोनों ही आती हैं, जैसा कि आपको बताया मैंने। जेपी जोशी और एस.आर. विष्ट, इन दोनों में से कोई भी याद करने की अभी आवश्यकता नहीं है इसमें। चौकोर आयताकार पत्थर, ये याद करने की वस्तु नहीं है, परंतु आयताकार साइन बोर्ड जरूर याद कर सकते हैं। इसके साथ हम देखते हैं बनावली। तो बनावली में नदी जरूर इंपॉर्टेंट है, और हल की आकृति वाले मिट्टी खिलौने, ये हमें जरूर याद करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा जरूर याद करनी है। साथ साथ यह त्रिभुजाकार आकृति का था, यह भी याद करने योग्य है। और इसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका क्षेत्रफल जो है ये 10 लाख किलोमीटर से अधिक का था, अर्थात ये 2 राष्ट्रों में ही सम्मिलित था। आप जानते हैं कि ये जाते जाते अफगानिस्तान तक की सीमा तक पहुंच गया था, परंतु जहां तक है विशेषता यह पाकिस्तान और भारत में ही अवस्थित है। तो दोस्तों,
इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। आगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम बाद में मिलेंगे। नमस्कार।